नमस्कार दोस्तों। तो शाम के बज गए हैं 8:30। तो अब हम चल रहे हैं थोड़ा पारण करने। पारण करने का मतलब होता है दिन भर के उपवास के बाद जो खाया पिया जाता है उसको पारण करना कहते हैं, या शिव जी का भोग लगाना। तो जब भी आप पारण करें तो ऊंचे पाटा पे रख के पारण करें। अगर पाटा ना हो तो ये देखिए शुद्ध में इस पर बैठ के पूजा करती हूँ। तो ये देखिए इस पर हम अपनी थाली रख रहे हैं। तो ये देखिए ये मैंने, तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये सावन के सोमवार चल रहे हैं जिसमें शाम को खाना नहीं खाया जाता, लेकिन मैं परमानेंट सोमवार का व्रत रहती हूँ तो शाम को मैं खाना खाती हूँ दोस्तों। दिन भर नहीं खाते, दिन भर चाय पीते हैं, लेकिन शाम के टाइम एक टाइम खाना खाते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से रह रही हूँ। भगवान को प्रणाम करके शाम के टाइम खाना खा लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम क्या खाएँगे और आप लोगों को क्या भोग देंगे। तो ये चलिए देखिए, ये मेरी थाली है, ये देखिए ये। तो बिटिया लोगों की आज कहीं पार्टी है, कांवड़ यात्रा जो है वो सक्सेसफुल रही है, मतलब सफलता से संपूर्ण हुई है। तो आज उसके विषय में बहुत बड़ा खाना इन लोगों में दिया जाता है। तो आज बड़ा खाना है। तो मुझसे भी कह रही थी कि मम्मा आप भी चलिए। हमने कहा नहीं भाई, मेरा व्रत है और खाने के लिए हम व्रत तोड़ थोड़ी देंगे, है हमारा व्रत है। तो देखिए ये मेरा आम है, ये केला है और ये 2 अमरूद हैं। ये अमरूद तो हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन रख गई हैं हमको, क्योंकि इसमें जो दाने होते हैं वो हमारे दांत पे लगते हैं, नहीं खा पाते। ये घर के सामने ही कई पेड़ अमरूद के हैं, उसमें से हमने तोड़ा है। तो अब देखिए, अब आज हमने सवेरे आलू नहीं बनाया था, नहीं तो आलू कभी कभी हम घी जीरा डाल के तल लेते हैं सूखी सूखी, तो दही से या मट्ठे से खाते हैं। आज मैंने आलस किया, नहीं बनाया, थोड़ा आलस आ गया कि आज नहीं बनाएंगे, तो नहीं बनाया था। तो ये आलू उबली रखी रह गई दोस्तों। वो बोल रही थी बिटिया कि मैं बना दूँ, मैंने कहा नहीं, मेरा खाने का मन भी नहीं है, क्योंकि आलू से एक चीज़ और है दोस्तों ना, गैस बहुत बनाता है। खाली व्रत रहो और आलू खा लो, मुझे अच्छी भी लगती है नमकीन, तो तब गैस बन जाती है, पता नहीं क्यों। तो आज दिन में नहीं खाया, चाय पी लिया है 1-2 बार बस। तो अब ये देखिए, ये 2 आलू छील लिए हैं। अभी भी कह रही थी कि पहले मैं आपको सब्जी बना दूं इसकी। हमने कहा सब्जी नहीं ज़रूरत, हमें चोखा बड़ा अच्छा लगता है। तो ये 3 आलू बच गई है, इसको सवेरे कुछ बन जाएगा, आलू का पराठा या कुछ भी, तो इसको हम इधर रख देंगे। अब देखिए इसको कद्दू का सॉस की नहीं ज़रूरत है, ऐसे ही हम इसका चोखा बना लेंगे। और ये देखिए ये मेरा चोखा भी ज़्यादा ही हो रहा है, इतना नहीं खाएंगे, ये इतना निकाल के रख देते हैं। तो ये देखिए ये मेरा व्रत वाला नमक है, क्या है ये, धनिया है और थोड़ा सा मिर्च है, जीरा है और अदरक है। ये ज़्यादा मिर्च खाते नहीं हैं। तो ये देखिए ये अभी मैंने ताज़ा पिसवाया है, चोखा से अच्छा लगता है खाना। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग सोमवार के व्रत में क्या खाते पीते हैं। शाम को तो खाया नहीं जाता है, हमारे यहाँ जो सोमवार के व्रत रहते हैं वो लोग शाम को खाना नहीं खाते हैं। 5 बजे नहा धो के और पूजा करके बस वही फलाहार ग्रहण कर लेते हैं, साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना की खीर, बस यही सब कुछ। लेकिन मेरा तो हमेशा का व्रत है, तो मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करके खाना खा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा चोखा बन गया है। अब इसमें नमक में मिर्च उर्च काफ़ी पड़ा है, इसलिए ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब देखिए अब ये ढक्कन खुलता है। ये देखिए ये जादू की पिटारी खुल गई, ये बिटिया बना के रख गई थी, ये मेरी जादू की पिटारी है। ये देखिए ये खुल गई जादू की पिटारी। अब इसमें क्या बना रखा है फ्रेंड्स, इसमें है पूड़ियाँ। देखिए कितनी पूड़ियाँ बनी हैं, खुद तो सब लोग पार्टी में गए हैं, मेरे लिए देखिए कितनी पूड़ियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूड़ियाँ हैं दोस्तों। अब बताइए आप सभी लोग आइए, 8 पूड़ियाँ तो मैं जीवन भर में ना खा पाऊँ। तो ये देखिए, तो इसमें रख देते हैं, ये इसी से ढक के 2 पूड़ी निकाल लेते हैं। ये देखिए 3 आ गई, 3 नहीं खा लेनी चाहिए। तो ये देखिए ये 2 पूड़ियाँ मैंने रख ली है दोस्तों। अब इसका देखिए हम लगाएंगे भोग। ये देखिए ये भरता है और ये मेरी बर्फी है, तो इसका हमने लगा दिया भगवान को भोग। ये देखिए, और ये फल है, ये केला रख दिया, ठीक है। अब इसको हम लगा देंगे भोग। अब भोग कैसे लगाते हैं शिव जी का, जैसा कि हम लगाते हो मैं आपको दिखाती हूँ। शुद्ध पानी लेके एक गिलास में
या पीतल का लोटा हो तो ज़्यादा शुभ है। हमारे पास पीतल का लोटा यहाँ पे नहीं है बाहर प्रदेश में। तो ये देखिए, ये ऐसे भोग लगाएंगे। देख रही हैं, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने ऐसे देखिए जल लिया है ये गिलास में, और इसको ऐसे हाथ में लेंगे और ये ऐसे पूरी थाली को 3 बार घेरेंगे। ये देखिए, इसके बाद गिलास को ऐसे ऐसे बजा देंगे। बस। जय भोलेनाथ। हे भोले बाबा, कृपा करना, वरद हस्त सर पे बना के रखना। जय मेरे भोलेनाथ, अपनी कृपा हमारे परिवार पर बरसाते रहना, हमारे सभी मिलने जुलने वाली यूट्यूबरों पर, सब पर आप रक्षा करना मेरे पिता। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके भोजन। तो देखिए, मुझे नमकीन पसंद है तो पहले मैं इसी से खाऊंगी, पहले आप लोगों को खिलाऊंगी। तो चलिए देखिए, तो आप लोगों को आज की ये व्रत की रेसिपी कैसी लगी। फलाहार की क्या है, ये फलाहार नहीं है। अब ये शाम का, रात का वही 8:30 पौने 9 बजे का खाना खा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब हम ये अमरूद और केला भी रात में नहीं खाएंगे, वो परस के रख गई हैं। लेकिन ना बर्फी खाएंगे ना ये तीनों चीज़ें खाएंगे, बस यही 2 पूरी और ये आलू का चोखा खाएंगे। और रात में अब चाय भी नहीं पिएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कभी कभी कर लिया करिए। तो नमस्कार दोस्तों।